हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण पखवाड़ा मार्च 2024 की। आप सभी जो रेगुलर डैशबोर्ड पर डाटा एंट्री कर रही हैं और एंट्रीज को आपको कैसे चेक करना है कि कितनी एंट्री अब तक आपकी कंप्लीट हुई हैं एवं जो एंट्री आपने आज की तारीख में की है वह कितनी हुई हैं। आज हम वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क चैनल के द्वारा आप सभी को जो वीडियो मिलने वाली है वह समय से प्राप्त होती रहे। पोषण पखवाड़ा की एंट्री स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है पोषण अभियान और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होती है पोषण अभियान gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पोषण अभियान का होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डाटा एंट्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको यूजर नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है और इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल जाता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री का स्टेटस चेक कर लेना है। तो जैसे आपने अपनी एंट्री कंप्लीट कर ली है तो आपको एंट्री का स्टेटस चेक करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर का एक ऑप्शन है व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट लेवल, यहाँ पर आपको लेवल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको AW सेंटर का चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ग्राम का नाम सिलेक्ट करना है। पर आपको AW सेंटर का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है वह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नाम सर्च करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 11 तारीख मतलब आज की जो एंट्री की गई है वो टोटल एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहाँ पर 1 पर क्लिक करेंगी तो भी 11 की मतलब आज की तारीख की जो भी एंट्री है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी एंट्रीज टोटल हैं। यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पर 10-10 के मान से एंट्रीज रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यहाँ पर एक पेज में 10 एंट्रीज निकलती हैं। तो इस तरह से 5 पेज की 50 एंट्रियाँ हो गई हैं 11 तारीख की यहाँ पर। तो पिछला डेटा नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 तारीख 10 तारीख का। 10 तारीख को संडे था, जैसे 9 तारीख का डेटा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केवल 1 दिवस की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आज की तारीख में जो एंट्री की है, यदि आपने सुबह टाइम एंट्री कर दी थी तो वो 2 बजे के लगभग आपकी मतलब 6 घंटे के बाद सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो जाती हैं तो यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। जैसे आप 2 बजे के बाद एंट्री करती हैं तो वह एंट्री आपको शाम को दिखाई देंगी। तुरंत की एंट्री यहाँ पर नहीं होती, 6 घंटे के बाद आप जो एंट्री करती हैं वह यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से आपको अपनी एक्टिविटी को चेक कर लेना है यहाँ से। इसके बाद फिर से आपको 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है और आपको एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो फिर से पुनः आपका एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पर बहुत सी बहनों को यह दिक्कत होती है कि एंट्री तो हमने ज़्यादा की थी और यहाँ पर कम शो हो रही हैं। जैसे आज की तारीख में उन्होंने लगभग पूरी एंट्री कंप्लीट कर दी थी जितनी निकलती हैं यहाँ पर थीम के अनुसार, तो वो एंट्री यदि शो नहीं हो रही हैं तो उसके लिए यह कारण हो सकता है। जो डुप्लीकेट एंट्री होती हैं वो सॉफ्टवेयर से पुनः अपने आप यहाँ से हट जाती हैं। तो जैसा कि आदेश में भी लिखा था कि डुप्लीकेट एंट्री हट जाएंगी अपने आप सॉफ्टवेयर से। तो आइए जानते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री कौन सी हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद लेवल सेलेक्ट कर लेना है, AW सेंटर का चयन कर लेना है। इसके बाद एक्टिविटी आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है। दिनांक फ्रॉम डेट में वही और टू डेट में सेम टू सेम रहेगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको एडल्ट मतलब वयस्कों की मेल की संख्या
और चिल्ड्रन मेल की संख्या, और यहाँ पर आपको एडल्ट फीमेल की संख्या और चिल्ड्रन फीमेल की संख्या यहाँ पर भरने के बाद सबमिट कर देना है। तो देखिए इस तरह से सुरक्षित की, तो यह एंट्री सबमिट हो गई। इसके बाद आप फिर से इसी एंट्री को करेंगी, तो जो एंट्री आप लोग दोबारा से करती हैं, जैसे उसी थीम की फिर से आप सिलेक्ट करके करेंगी, तो वह एंट्री सबमिट नहीं होगी। उसके लिए लिखा आ जाएगा डाटा ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस इंटरवल, इस तरह से लिखा आ जाता है। तो आपको उसमें एक्टिविटी चेंज करके दोबारा से आपको एंट्री सबमिट कर देनी होती है, तो वो आपकी एंट्री सबमिट हो जाती है। लेकिन अभी हमने वो ही एंट्री सिलेक्ट की हुई है यहाँ पर, तो वो सबमिट नहीं होगी, उस तरह से लिखा आ जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं, दूसरी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए पार्टिसिपेशन डिटेल में हमें महिला एवं पुरुषों की संख्या तथा बालक एवं बालिकाओं की संख्या देनी होती है। तो यहाँ पर आप जो संख्या भरती हैं उसी संख्या में आपकी संख्या एक सी हो जाती है, इसी कारण से एंट्री डुप्लीकेट हो जाती है और आपकी वह एंट्री सबमिट तो हो जाती है, लेकिन वह एंट्री जब आपकी टोटल एंट्री काउंट होती है परियोजना लेवल से, तो उसमें आपकी डुप्लीकेट एंट्री कहलाती है वह, और वह काउंट नहीं होती है। तो इस तरह आपकी एंट्री बाद में कम हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 संख्या भर दी, तो यहाँ पर आपने फीमेल की भी 10 भर दी, और यहाँ पर बच्चों की बालकों की संख्या भी 10 भर दी और बालिकाओं की संख्या भी 10 भर दी। इसके बाद आपने सुरक्षित कर दिया, तो यह एंट्री सबमिट हो जाएगी। देखिए एंट्री सबमिट हो गई है, लेकिन यह एंट्री आपकी डुप्लीकेट कहलाएगी और वह एंट्री आपकी लास्ट की जब टोटल एंट्री काउंट होगी उसमें आपकी एंट्री यह काउंट नहीं होगी, यह एंट्री डुप्लीकेट होती है। तो चलिए हम उसी केंद्र को फिर से चेक कर लेते हैं कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री कितनी थी। चलिए व्यू पार्टिसिपेशन डाटा, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा पर फिर से क्लिक करना है और फिर से हमें लेवल में AWC सेंटर चयन कर लेना है, और यहाँ पर हमें उसी ग्राम का नाम देखते हैं जिसमें अभी हमने एंट्री टोटल काउंट की थी, देखी थी। यहाँ पर टोटल एंट्री खुल गई हैं। यहाँ पर पहले पेज की एंट्री देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एंट्री नीचे की जो एंट्री है 11 तारीख की है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर संख्या 888 लिखी हुई है, मतलब महिला एवं पुरुषों की संख्या तथा बालक एवं बालिकाओं की संख्या सेम है। तो यह एंट्री तो हो गई है सबमिट, लेकिन यह एंट्री सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं होगी, इस एंट्री की संख्या नहीं जोड़ी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है, आपको संख्या अलग अलग देना है हर बार। प्रतिभागियों की, महिला एवं पुरुषों की तथा बच्चों की संख्या अलग अलग देना है। और आंगनबाड़ी केंद्र पर भी कार्यक्रम में संख्या अलग अलग होती है, बच्चों की महिलाएं अलग संख्या में उपस्थित होती हैं, बच्चे अलग संख्या में उपस्थित होते हैं, महिला एवं पुरुष। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।